नमस्कार। वक्त इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। जी हां, जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा बॉर्डर के साथ सटा हुआ गांव त्रेवा आजकल चर्चा में है और चर्चा का कारण वहां की महिला सरपंच हैं। वहां की महिला सरपंच बलबीर कौर ने जिस तरह से कोविड-19 वॉरियर के रूप में वहां आम लोग और अपने पंचायत के लोगों की देखरेख की, वहां सैनिटाइजेशन का काम चलाया, साथ ही साथ अपने घर के अंदर ही 30 बेड मरीजों के लिए जो है वो तैयार करवाए। और मन की बात में जब प्रधानमंत्री ने महिला सरपंच बलबीर कौर का जो है जिक्र किया, उसके बाद रातों रात वो फेमस हो गई, स्टार हो गई। आज हमारे साथ इस चर्चा में बलबीर कौर जी खुद मौजूद हैं। मैम, स्वागत है वक्त इंडिया में आपका। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप तो रातों रात स्टार बन गए हैं, लाइटर नोट में हम कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में आपका जिक्र किया। आपसे चर्चा हम शुरुआत करें उससे पहले हम वो मन की बात का जो एक हिस्सा है जो प्रधानमंत्री का, वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। जम्मू में एक गांव त्रेवा ग्राम पंचायत है। वहां की सरपंच हैं बलबीर कौर जी। मुझे बताया गया कि बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत में 30 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर बनवाया। पंचायत आने वाले रास्तों पर पानी की व्यवस्था की, लोगों को हाथ धोने में कोई दिक्कत ना हो इसका इंतजाम करवाया। इतना ही नहीं, ये बलबीर कौर जी खुद अपने कंधे पर स्प्रे पंप टांग कर वॉलंटियर्स के साथ मिलकर पूरी पंचायत में आसपास के क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम भी करती है। तो आपने देखा एक छोटे से मैसेज में प्रधानमंत्री ने किस तरह से बलबीर कौर जी की जो है वो सराहना की है, और हमने वो विजुअल भी दिखाए कि जब कोविड-19 पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैला था, जम्मू कश्मीर भी इससे कहीं अछूता नहीं रह गया था। और ऐसे में एक दूर दराज का वो गांव जो ज़्यादातर बॉर्डर फायरिंग के लिए मशहूर रहता है, ऐसे गाँव में एक बहू के रूप में जब बलबीर कौर एक घर के अंदर आई और उसके बाद वहाँ के पंचायत की बागडोर संभाली, और अब कोविड वॉरियर के रूप में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सराहना की है। बलबीर जी से ही बात करते हैं। मैम, कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिससे लोग कहीं ना कहीं दूर भागने की कोशिश करते हैं। एक आपसी संपर्क बढ़ने से ये बीमारी जो है फैलती है, ऐसा कहा जाता है, ये संक्रमण बढ़ता है। ऐसे में कब आपने ये ठाना कि नहीं, मुझे ऐसे कोविड वॉरियर जो है अपने लोगों की सेवा करनी है, और आपने अपने ही घर के अंदर कोविड सेंटर बना दिया? सर, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे इनविटेशन दिया, यहाँ पे इनवाइट किया। और सबसे बड़ी बात माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। शायद मेरी तरह बहुत सारे लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को पता है कि ये जो महामारी है ये कोई जात पात नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कोई जेंडर नहीं देखती। ये किसी को कभी किसी टाइम भी हो सकती है। जैसे आपका सवाल था कि आपने ये कब डिसाइड किया। फर्स्ट लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू हुआ, उससे पहले हमने उसका भी बड़ा अच्छे से स्वागत किया कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री को हम उनको फॉलो करते हैं, जैसे उन्होंने बोला हमने वैसे उसको फॉलो किया, जैसे उन्होंने बोला अप्रिशिएट करना है हमने वो सब किया। फर्स्ट लॉकडाउन आ गया। फर्स्ट लॉकडाउन के 11 दिन निकल गए थे, मार्च महीने में जी। हाँ। फर्स्ट लॉकडाउन के 10-11 दिन, 14 डेज का लॉकडाउन हुआ। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही थी, क्योंकि हम उनको फॉलो करते थे, न्यूज़ देखते थे, WHO की रिपोर्ट पढ़ते थे, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल बीमारी नहीं, ये नॉर्मल बीमारी नहीं है। तो रादर देन मैं किसी को समझाऊं इस बात को, कि मैंने जस्ट अपने घर पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया कि अगर हम समझाने जाएंगे बहुत टाइम निकल जाएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये पहली बार हो रहा है, इसलिए नो वन सीरियस, इसको लेके कोई बंदा इस टाइम सीरियस नहीं है। तो इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे साथ। उन्होंने मीन्स मेरी पूरी बात समझी, जैसे कि बोल सकते हैं कि जैसे मैं बोलती हूँ, मैं समझती हूँ, वो मुझे वैसे ही समझते हैं। और मुझे लगा कि मुझे उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। मैंने इसको डिस्कस किया, न्यूज़ एंड ऑल सब उनके आगे रखा कि ये ऐसा है 14 डेज, और मैं यहाँ पे सरपंच हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला आपको क्या ज़रूरत है आगे आने की।
ये गवर्नमेंट का काम है, वो देख लेगी। गवर्नमेंट कितना देखेगी? गवर्नमेंट के पास 133 करोड़ लोग हैं, अगर उनमें से 5000 का मैं बोझा कम कर रही हूँ तो इट मीन्स कुछ उनकी हेल्प कर रही हूँ, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं वहाँ की सरपंच थी, तो मैंने मेरा सिंपल था, मैंने कुछ नहीं ऐसा सोचा था कि ऐसा प्रधानमंत्री जी मेरा नाम लेंगे जहाँ मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा। किसी अप्रिशिएशन को लेके मैंने ये काम नहीं किए। आपने मेरी कभी भी फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टा प्रोफाइल कभी चेक करिए, आपको वहाँ पे सारा, क्योंकि ये आज का वर्क नहीं है, ये वेरी फर्स्ट डे का वर्क मेरा चल रहा था। और ये सबसे बड़ी बात है, जब ये लॉकडाउन हुआ हमारा सबसे पहला काम था कि हमारे घरों में राशन होना। लॉकडाउन में क्या था कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वो टेल एंड पे हैं, वहाँ पे हर चीज़ पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है। तो मुझे सबसे पहले था कि किसी तरीके से राशन जो है वो हम लोग फुल करें लोगों के घर तक, लोगों के घरों तक। बीपीएल जो पीएचएच बीपीएल लोग हैं उनके घरों पे वो राशन पहुंचाना हमारा फर्स्ट वर्क था। तो क्यों, उसके बाद मैं उनको बोल सकती थी, पहले उनको बोलना, उन्होंने बोला सरपंच साहब हम खाएंगे क्या, अगर घर पे बंधे रहेंगे खाएंगे क्या। तो मेरा था कि पहले उनके खाने की व्यवस्था करो कि उनके पास खाने को है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ये फ्री राशन एंड ऑल ये सब नहीं था, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद आया। तो दैट टाइम हमने वो पहले तो उनके रिफिल किए घर कि उनको राशन एंड ऑल, फिर उनको है ना अपना सैनिटाइज करना सिखाया। वो भी आपने देखा होगा वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग राशन, वो अपने हैंड कैसे वॉश कर रहे हैं, कैसे उनको सैनिटाइज कर रहे हैं, वो प्रॉपर प्रिकॉशंस। और जो मेरा एसडीपीओ आरएसपुरा है उनकी हेल्प के साथ, एसएचओ साहब की हेल्प के साथ हम वो सारा जो पूरा कारोबार था वो हमने कंप्लीट किया। फिर हमारा सेकेंड स्टेप आता है कि मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई, इनको हमने लॉकडाउन कर दिया, ये बॉर्डर एरिया है, इनको लॉकडाउन कर दिया, ये लोग अपने घरों पे हैं। सेकंड स्टेप आता है कि बॉर्डर पे बीएसएफ का आना जाना है, आर्मी का आना जाना है, उनकी गाड़ियां बाहर से आ रही हैं, अपने टायर के साथ वो कौन सा संक्रमण लेके आ रही हैं वो हमें नहीं पता था, वी आर अननोन, राइट। उसके बाद हमने सैनिटाइज करने का फैसला किया कि हम अब पंचायत सैनिटाइज करते हैं, एरिया अपना पूरा सैनिटाइज करते हैं, यहाँ से बीएसएफ के ट्रक पास होते हैं। हमने वो किया क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि किसी को समझाने में बहुत टाइम लगता है, तो रादर देन समझाना पहले खुद करके प्रैक्टिकल करो, देन हर बंदे को वो बात समझ में आती है। ये चीज़ मुझे पता थी। मेरे एरिया के लोग बहुत इनोसेंट हैं, बहुत भोले हैं, अगर मैं उनको समझाने जाऊँगी वो मुझे हो सकता है 50 क्वेश्चन पूछ दें। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये मैंने खुद से मतलब ये चीज़ में हेल्प ऑफ पंचायत ये खुद उठा लिया। चलिए ये चीज़ हमने कंप्लीट करी। फिर उसके बाद दिमाग में क्या आता है कि सैनिटाइज हो गया, अब और क्या करें। उसके बाद आया दिमाग में कि जो बाहर से रिलेटिव आ रहे हैं, मेरे एरिया के लोग अरनिया तक तो जा रहे हैं, ठीक है, तहसील में जा रहे हैं, ठीक है, बाहर नहीं जा रहे, तिल तहसील तो जा रहा है, कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है, तो इट मीन्स दे आर ऑल्सो नॉट सेफ। तो उसके लिए हमारा प्लान क्या बना कि हम वहाँ पे एक टैंकर पानी का खड़ा करते हैं कि वो चीज़ कि उनके वहाँ से मेरे दिमाग में आई, पहले वो गाड़ियों वाला टायर कॉन्सेप्ट आ गया, फिर उसके बाद आया कि ये लोग सब्जियाँ लेके आते हैं बाहर से, सामान पैसे निकालने जाते हैं, तो इट मीन्स दे आर ऑल्सो नॉट सेफ। तो उसके लिए हमने अपने एंट्रेंस पे जहाँ पे हमारा पुलिस का पैरा 24 आवर रहता है, वहाँ पे एक वाटर टैंक खड़ा कर दिया, बड़े वाला वाटर टैंक खड़ा करा, वहाँ पे सैनिटाइज रख दिया, मीन्स वहाँ पे डिटॉल रख दिया, हैंड वॉश रख दिया कि कोई भी बंदा आए विदाउट वॉशिंग हैंड विलेज में एंटर ना हो। उसमें मुझे ये हो गया कि थोड़ा सा मैंने अपना विलेज और सेफ कर लिया, अपना पंचायत थोड़ा और सेफ कर लिया। उसके बाद क्या आता है कि थोड़े दिनों बाद जब सेकंड लॉकडाउन आता है 21 डेज़ का, तो दैट टाइम हमारे डीएसपी साहब आरएसपुरा एंड एसएचओ जो हमारे प्रीवियस सरमिंदर सिंह जी हैं, इस टाइम मीरा साहब में, उनका कॉल आता है कि हमने ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सर हमारे वहाँ पे बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था, आप भी गए थे उस कवरेज में। 18 में 23 जब जैन में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई थी, दैट टाइम मेरे विलेज में बहुत डैमेज हुआ था। फिर जब मई में जाके दोबारा फायरिंग हुई, दैट टाइम 2 कैजुअलिटी हुई थी ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटी, क्यों मेरे पास इतना अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं था मेरे एरिया में, मेरे लोग इससे हमेशा ही मतलब दूर रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके एक दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि अगर उनको टाइम रहते मेडिकल मिल जाता तो वो लोग बच सकते थे। तो भगवान ना करे अगर हमारे एरिया में एक भी बंदा संक्रमण हो गया, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर हल्का सा इन्फेक्टेड हो गया, तो बॉर्डर बेल्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा? क्योंकि वहाँ पे लोगों का मेलजोल बहुत ज़्यादा है, रिलेटिव बहुत ज़्यादा है, भाईचारा बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, हम एक दूसरे को बांध नहीं सकते हैं। तो कम्युनिटी सेपरेट होगा तो ईच एंड एवरीथिंग गॉन लिटरली। और ये चीज़ जब मेरे दिमाग में आई तो दैट टाइम हमने वही मैसेज, वही सलाह मैंने उनसे पूछा, सर
ठीक है, हम एक क्वारंटीन सेंटर बनाते हैं। भगदड़ मच गई थी कि लोग अपने अपने एरियाज़ में भाग रहे थे, लोग अपने अपने घरों में भाग रहे हैं। तो मुझे मतलब अपने यहाँ के भी हमें फिक्र हो गया कि हमारे एरिया के लोग भी तो वापस आएंगे। अगर हमारे एरिया के लोग वापस आएंगे तो उनका क्या करेंगे, हम उनको कैसे संभालेंगे, क्योंकि ये बाहर से ही आ रहा है, वहाँ पे तो पैदा हुआ नहीं है। वहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आई, हमने मतलब कि डिसाइड किया, हमारे पास 2 सत्संग घर हैं, जो राधा स्वामी हाउस थे वो हमारे पास 2 थे। वो एक था त्रेवा में, एक था अरनिया में। जो त्रेवा वाला था वो बीएसएफ ने ऑक्यूपाई कर लिया, बीएसएफ ने अपना एक कोविड मतलब क्वारंटीन सेंटर बना लिया। हमारे पास बचा, क्योंकि हमारा अंडर प्रोग्रेस था, पंचायत घर कम्युनिटी सेंटर साहब वर्क चल रहे थे, तो हमारा जो बचा ये राधा स्वामी अरनिया। हमने क्या किया कि वहाँ पे मैंने बेडिंग एंड ऑल सब अरेंज किया, तो हम शाम को जाके वहाँ पे बेड लगाना स्टार्ट हो गए। बेड लगाए, जब हमने 16 बेड लगाए, 14 हमने और कहीं से बोरो करे, मीन्स 30 बेड वो कंप्लीट करे। वहाँ पे 30 बेड कंप्लीट हुए। जो बाहर से ग्रुप मीन्स हमने तो अपने एरिया के लिए वो चीज़ सेफ रखी थी, बट अनफॉर्चुनेट वहाँ पे बाहर के लोग भी आए, जैसे बाहर से ग्रुप आते हैं, बट लोग तो हमारे ही थे। तो उस चीज़ को लेके हमने कभी वो चीज़ नहीं करी कि ये हमने अपने लोगों के लिए बनाया, आप बाहर वाले लोग भी इसमें, एसडीएम साहब इन्वॉल्व हो गए, तहसीलदार साहब इन्वॉल्व हो गए, वो भी हमें अच्छा लगा कि प्रशासन ने भी इस चीज़ में हेल्प की, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी। वो चीज़ में वो सारे लोग आए और वहाँ से टचवुड 50-60 लोग वहाँ से नेगेटिव होके निकले। तो आज भी वो जो हमारा सेंटर है हमने अनपैक करके वहीं पे रखा, उसको सैनिटाइज करके, कि खुदा ना खासा ये बीमारी बहुत लंबी जाएगी। ऐसे घर भी हैं यहाँ से वो बेडिंग उठाए थे, उनको नीचे सोना पड़ा, बहुत दिन मीन्स कि ऐसा चला। बट टचवुड कि मेरे लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने एक बार नहीं पूछा, सरपंच साहब हमारा बेड कहाँ है। और सबसे बड़ी बात सर, जो आज तक हर मीडिया, हर बंदे के दिमाग में ये चीज़ है कि सरपंच साहब वो कोविड सेंटर आपने बनाया कहाँ था, वो क्वारंटीन सेंटर बनाया कहाँ था, क्योंकि सर हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे, नहीं तो भगदड़ मच जाती कि हमारा पढ़ा लिखा सरपंच है, इसको इवन आप मेरे विलेज में भी जाओगे, मेरे विलेज वाले लोगों को भी नहीं पता ये चीज़। तो हमें जस्ट उन लोगों को पता है जहाँ से हमने बेडिंग ली है ना, उनको भी नहीं ये बताया कि हमें ये किस लिए चाहिए, क्योंकि हम अपने मीन्स की जनता में दहशत का माहौल नहीं बना सकते। आपने देखा होगा मोदी जी कोई भी काम करते हैं वो कभी किसी को बताते नहीं, हम उनको ही फॉलो करते हैं कि हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी, हमें जस्ट मानवता को बचाना था। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने किसी से भी डिस्क्लोज नहीं किया। तो हैट्स ऑफ मेरे मोदी जी के लिए कि उनको कैसे पता चल गया ये मुझे नहीं समझ में आया, कि मैंने तो सबसे बचाया था, उनको कैसे पता चल गया, ये मेरे लिए खुद बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी की जो नज़र है वो बड़ी दूर तक, टेल एंड तक जाती है? और सर मैंने आई थिंक जितनी राम कथा पूरी सुनाई ना अपनी, आप इसमें देख लीजिए, मैंने कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं खेला, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया, मेरे अपने विलेज में लोगों को नहीं पता क्वारंटीन सेंटर कहाँ पे है, क्योंकि उनको भी मैंने भनक नहीं लगने दी। हमने रात में बेडिंग उठाई, 3 ट्रॉली भर के जाके वहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है, हमने वहाँ पे जब बेडिंग करा वो सारा यहाँ पे है। बट एक चीज़ देखिए, जब मेरे लोगों को नहीं पता, मेरे विलेज के लोगों को नहीं पता, मेरे एरिया के लोगों को नहीं पता, तो पीएम साहब 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली बैठे हुए हैं, उनको कैसे पता। वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मेरा पीएम जो है वो बोलते थे कि ग्रास रूट पक्का करना है, ग्रास रूट पक्का करना है। अब यहाँ से वो चीज़ प्रूव हो गई, और जो बंदे कहते थे पीएम दिल्ली एसी में बैठा है, वो वहाँ पे बैठ के प्लानिंग बनाता है, अब उनके जो मुंह हैं वो बंद हो जाएंगे कि ग्रास रूट पे आए, वो टेल एंड पे जहाँ तक पानी पहुँचना भी बंद हो जाता है, लाइट भी पहुँचनी बंद हो जाती है, राशन पहुँचना बंद हो जाता है, सर्विस पहुँचना बंद हो जाता है, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे पहुँचना बंद हो जाता है, बट उनकी नज़र वहाँ पे पहुँची। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने मानवता के लिए कोविड-19 वॉरियर के रूप में जो काम किए, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, अपने पंचायत के लिए, इसी वजह से ये सराहना जो है प्रधानमंत्री की तरफ से आपको हुई है। और क्या कुछ ज़िंदगी में बदलाव आया, उस जो मन की बात में जो उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद क्या कुछ ज़िंदगी में आपके बदलाव आया? सर ज़िंदगी में बदलाव ये आया, 5 दिन हो गए दोपहर का खाना नहीं मिला, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि चाहने वालों का इतनी आवाजाही है, चाहने वालों की। मीडिया आप लोगों ने ये हीरो बनाया, आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर लेके आए, मोदी जी तक भी पहुँचाने वाले आप ही हो। आप लोगों को सच्चाई पता है, पर मेरे मुंह से आप निकलवाना चाहते हो, ये चीज़ सच है। क्योंकि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि कुछ अच्छी एक्टिविटी
अगर हमारे देश का मीडिया इतना ऑनेस्टली होके एक अच्छी एक्टिविटी को आगे लेके आएगा, देश को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोलने वाले बोलते रहेंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसमें सर सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई कि चाहने वालों का आना जाना इतना है कि शायद मैं अपनी मदर से बात नहीं कर पा रही हूँ, शायद अपने घर में अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पा रही हूँ, मीन्स किसी से कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। बट इतना है जो आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ा ऑनर है कि मेरे विलेज का नाम आया। मेरा नाम तो बहुत पीछे है, मैं हमेशा, आपने कभी भी सुना होगा, मैं कभी नहीं बोलती मैं बलवीर कौर, मैं हमेशा बोलती हूँ त्रेवा सरपंच बलवीर कौर। और मोदी जी ने भी यही बोला, वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि त्रेवा सरपंच बलवीर कौर। वो चीज़ कि शायद मोदी जी को मेरे ये वर्ड भी सुनते हैं, हर चीज़ उनको पता चलती है। इट मीन्स वो बंदा ग्रास रूट के साथ कितना जुड़ा हुआ है। अब आप एक रोल मॉडल बन चुकी हैं उन सरपंचों के लिए जो अपने अपनी पंचायत हलके में काम कर रहे हैं और इस तरह से लोगों की मान्यता के लिए कहीं ना कहीं अग्रसर हैं, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं। आपकी नज़र, आप पर जो है मोदी जी की नज़र पड़ी, उन्होंने मन की बात में आपका जिक्र किया, तो क्या कुछ उन लोगों को भी आप कहना चाहेंगे जो अपने लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं? सर सबसे बड़ी बात, बड़ी अच्छी, हर भाषा में हर धर्म में एक चीज़ बोली गई है, कर्म कर फल दी इच्छा ना कर। ये चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगी। ये नहीं कि मोदी जी ने आज मुझे देखा है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इस सराहना के लिए आपने सोच के काम नहीं करना है। इस टाइम वैर विरोध भेदभाव पार्टी शार्टी सब भूल जाइए, मानवता को बचा लीजिए। अगर मानवता नहीं रहा तो पार्टी क्या करनी है, मानवता नहीं रहा तो भेदभाव क्या करने, मानवता नहीं रहा तो जात पात क्या करनी है। इन सब चीज़ों से बाहर आके एक बार एकजुट होके पूरे विश्व को बता दीजिए कि हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। हिंदुस्तान की जनता कितना भी लड़े, कितना भी पार्टीबाजी करे, कुछ भी करे, बट वो जब कोई महामारी, जब कोई ऐसा अकाल पड़ता है तो वो सारे एकजुट हो जाते हैं। ये चीज़ सबसे बढ़िया। इस चीज़ को लेके कभी नेगेटिव मत होइए कि आज प्रधानमंत्री जी ने जस्ट इसका काम देखा, नहीं, ये चीज़ मत सोचिए जस्ट इसका काम देखा, हमारा काम नहीं देखा। मेरा जस्ट एक चीज़ की सोच है कि हमारे जम्मू का काम देखा कि जम्मू वाले कितने डेडिकेटेड हैं, जम्मू वाले काम करना चाहते हैं। हमें काफ़ी टाइम से काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, अब मौका मिला है तो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में जिस तरीके से संख्या कोविड पॉजिटिव की बढ़ती जा रही है, शायद आप जैसे लोगों की ही मेहनत है जिसकी वजह से जम्मू अभी भी कंट्रोल में है। इतनी ज़्यादा नंबर जो संख्या का नहीं है, अभी करीबन 3, 3.5 या 4 हज़ार के आसपास में हमारे पास कुल पेशेंट्स हैं। आपने वक्त इंडिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे त्रेवा पंचायत की महिला सरपंच बलबीर कौर, जिन्होंने बिना किसी फ़ायदे के, बिना किसी लालच में आकर जो है अपने पंचायत में अपने लोगों के लिए एक कोविड वॉरियर के रूप में जो है वो लड़ाई शुरू की और वही लड़ाई जो है इन्हें आज उस मुकाम तक ले गई है जहां मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल इनका नाम लेकर जो है जिक्र किया, बल्कि ये सम्मान इनके इलाके के लिए, इनके अरनिया तहसील के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक सम्मान की बात है कि जम्मू कश्मीर की एक महिला सरपंच का नाम जो है प्रधानमंत्री ने लिया है और वो भी एक कोविड वॉरियर के रूप में। बाकी की खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।